एसटी भाइयों को मिर्ची नहीं लग रही है, ठीक है। एसटी भाई जो है अपना अधिकार को संरक्षण करने के लिए लड़ रहे हैं। जब सैनिक को यहाँ से हम लोग भगा सकते हैं, यहाँ फील्ड फायरिंग रेंज आंदोलन को हम लोग यहाँ जब विस्थापन हो रहा था 245 गांव, तो हम लोग उसको बचा सकते हैं। ये कुर्मी महतो कौन खेत का मूल्य है। हम फील्ड फायरिंग रेंज में हम नारा देते थे जान देंगे ज़मीन नहीं, लेकिन हम ये भी आज नारा दिए कि जान देंगे लेकिन कुर्मी को आदिवासी में शामिल नहीं होने देंगे। तो आप समझ लीजिए कि ये कितना घातक लोग है। ऐसा लोग जो अपना घर से भगवान को बाहर निकाल दे रहा है, वो कल को हमारा आदिवासी का सूची में शामिल होगा तो कितना हम लोग को लात मार के बाहर निकालेगा, आप समझ सकते हैं। बोलते हैं ना कि आदिवासी सोता हुआ शेर, जब शेर बाहर निकल के रोड में निकल जाएगा तो क्या हाल होगा पूरा झारखंड का, आप समझ सकते हैं। चक्का चक्का में एक एक इंच आपको पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा उस दिन। महारैली महुआ डांड में हो रहा है, यहाँ पर तो अच्छी तरह से हुआ, लेकिन ये जो कुर्मी लोग हैं, ये जो एसटी की मांग कर रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है और कहाँ तक अनुचित है। और ये लोग तो सरकार को अपनी मानसा जो है, अपनी जो इच्छा है वो सरकार तक आवाज़ पहुँचा रहे हैं। तो एसटी भाइयों को ये मिर्ची क्यों लगे? एसटी भाइयों को मिर्ची नहीं लग रही है, ठीक है। एसटी भाई जो है अपना अधिकार को संरक्षण करने के लिए लड़ रहे हैं। और ये महुआ डांड की धरती है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जब सैनिक को यहाँ से हम लोग भगा सकते हैं, यहाँ फील्ड फायरिंग रेंज आंदोलन को हम लोग यहाँ जब विस्थापन हो रहा था 245 गांव, तो हम लोग उसको बचा सकते हैं। ये कुर्मी महतो कौन खेत का मूल्य है। इसलिए हमने भी यहाँ से नारा दिया आज कि हम फील्ड फायरिंग रेंज में हम नारा देते थे जान देंगे ज़मीन नहीं, लेकिन हम ये भी आज नारा दिए कि जान देंगे लेकिन कुर्मी को आदिवासी में शामिल नहीं होने देंगे। तो आप समझ लीजिए कि ये कितना घातक लोग है। ऐसा लोग जो अपना घर से भगवान को बाहर निकाल दे रहा है, वो कल को हमारा आदिवासी का सूची में शामिल होगा तो कितना हम लोग को लात मार के बाहर निकालेगा, आप समझ सकते हैं। तो ये हमारा अस्तित्व की लड़ाई है, ये मिर्ची लगने वाली बात नहीं है। जिस तरह से उनका लड़ाई अगर लोकतांत्रिक कह रहे हैं, तो हमारा लड़ाई भी विरोध करना लोकतांत्रिक है। अनुच्छेद 19(1) में कहता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हमने आज वही अपना वक्तव्य के माध्यम से बात रखा और हमने तथ्य, तर्क और दस्तावेज से बात किया। केंद्र सरकार ने पूर्व में ही उनकी मांग को खारिज कर दी है, TRI 3 बार उनकी मांग को खारिज कर दी है, फिर आप क्यों रेल टेका कर रहे हैं। और जहाँ तक बात रहा कोर्ट का, कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कह दिया है वर्ष 2000 में, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है, इनको समझना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट में उस समय 5 जजों के बेंचों ने कहा कि हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी ट्रिब्यूनल एसटी का लिस्ट में बदलाव नहीं कर सकता है। तो फिर किस आधार पर ये कोर्ट में यहाँ जा करके वहाँ लंबित रखे हुए हैं अपने मामला को। तो हम बोलेंगे कि हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, हम लोग को उकसाने का काम नहीं करें। आप अपना मांग वापस ले ले, नहीं तो ये आंदोलन का आग आपने लगाया है, इस आग में आपको जला के राख कर देंगे। यदि सरकार उसको सूची में शामिल करता है तो क्या करेंगे आप लोग? सरकार शामिल करेगा तो हम लोग भी आज देखें, आप देख ही रहे पूरा वो एक दिन रेल टेका किए, लेकिन पूरा झारखंड में एक सीरीज से आंदोलन चल रहा है। तो जब यही आदिवासी समाज, बोलते हैं ना कि आदिवासी सोता हुआ शेर, जब शेर बाहर निकल के रोड में निकल जाएगा तो क्या हाल होगा पूरा झारखंड का, आप समझ सकते हैं। चक्का चक्का में एक एक इंच आपको पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा उस दिन। तो मैं यही मांग करूंगा राज्य सरकार और केंद्र सरकार से भी, विशेष करके क्योंकि ये केंद्र के अधीन आता है। केंद्र सरकार ने पूर्व में मांग खारिज कर दिया है, इनका अगर दोबारा भी मांग आता है तो अब TRI रिपोर्ट के आधार पर इनका मांग को खारिज करे और हम लोगों को भाईचारगी के साथ यहाँ रहने दे। मैं उनके नेताओं को भी कहना चाहता हूँ।